अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 23 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी हंड्रेड इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,17,226, तकरीबन 1,204 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,18,811 का और लो लगाया 1,17,120 का। तकरीबन 242.524 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखा तो शुरू में थोड़ी सी फिर भी बेहतर थी मार्केट, लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 10 बजे के बाद एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा गया, जो थ्रू आउट द डे जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर बैंक ऑफ पंजाब, वर्ल्ड काल, पावर सीमेंट, दीवान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, सिनर्जी, फौजी फोर्स, मिलिट्री ग्रुप, टेलीकार्ड और BF बरकत जो है फ्रीशियन एग्रो लिमिटेड जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज बियरिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। बहरहाल मार्केट फ़िलहाल साइड वेज में ही चल रही है। काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीने से मार्केट फ़िलहाल डल ही नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछा, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। जी अली अकबर साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि प्रेमा का TP बता दिया। आई बॉट एट 50 का आपने लिया हुआ था और 50% आपने 77 का बेच दिया था, बाकी रह गया 50% का। जी सर, प्रेमा आज काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, रिकवरी दिखाई है इसने। अब जब तक जो है प्रेमा 70 से ऊपर है तब तक जो है ना आपने फ़िलहाल इसको नहीं बेचना। ये ठीक है। कल के दिन जो है अगर ये क्लोजिंग दे देता है 90 से ऊपर तो फिर आपने जो है तकरीबन 85 का जो है स्टॉप लॉस लगाना है। ये ठीक है। अभी कल तक के लिए आपने इसका वेट करना है 70 तक का, और 90 से ऊपर जब क्रॉस कर जाएगा तो फिर 85 का इंतज़ार करना है। 85 से नीचे नहीं आता फिर आपने बेचना नहीं है। इसी तरह डेली बाय डेली जो है ना आपने साथ साथ पूछते जाना है और अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते जाना है। अभी जल्दी ना करें इसको बेचने में। ये आज ही शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि स्ट्रेटजी बताएं। PSO आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 427। सर फ़िलहाल तो ये होल्ड करना ही बनता है, लॉस पर बेचना बनता कोई नहीं है। ये PI BTL 10 रुपये 35 पैसे का लिया हुआ है। यहाँ पर ये स्टेबल लग रहा है, अपनी सपोर्ट पर ये आ गया। ये अब काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। ये तो इसलिए फ़िलहाल आपके रेट से ये भी नीचे है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा सब्र करें। गनी जो है आपने लिया हुआ है, गनी क्लास आपकी बाइंग है 32.5 की, ये आपके रेट से थोड़ा सा बेहतर है। ये फ़िलहाल आपने इसका वेट करना है तकरीबन 35.5 रुपये तक। जब वहाँ पर पहुँच जाए तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये जी नदीम साहब है, आपने पूछा लेट मी नो अबाउट DFML। 52 का लिया हुआ है सर। यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम है, ये यहाँ पर टाइम लगाएगा और टाइम के बाद ही इसके यहाँ से जाने के चांसेस हैं ऊपर। फ़िलहाल बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा सब्र करें। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और ले लें, 41 रुपये से लेकर 45 रुपये के दरमियान इसको मज़ीद ऐड करना बनता है। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल बेचना बनता नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो सब्र करना पड़ेगा। ये जी नवीद साहब है, आपने पूछा एवियन के बारे में। तकरीबन 60 की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल तो ये आपके रेट से काफ़ी नीचे है। बेहतर ये कि अगर एवरेज करना है तो यहाँ पर इसको एवरेज कर सकते हैं। ये यानी एवरेज करना है तो वेट करना ही बनता है। जो ही 55 रुपये क्रॉस करेगा तो आपके रेट पर आएगा, उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल है। ये नेक्स्ट जो है मैडम है कराची से, आप गदून टेक्सटाइल जो है वो लेना चाह रही है। आज को इसका रिज़ल्ट आया। जी मैडम, फ़िलहाल GADT जो है गदून टेक्सटाइल की क्लोजिंग हुई है 308 रुपये की। है और इसकी अगर हम लोग रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आज ही तकरीबन इसका रिज़ल्ट आया और इसने अर्निंग जो है 71.45 की अर्निंग जो है इसने शो की है। ये तकरीबन लास्ट ईयर जो है इसकी अर्निंग थी 9.91 की, तकरीबन आलमोस्ट जो पिछले साल की अर्निंग थी। तो बहरहाल इसने अच्छी अर्निंग दिखाई है। ये और बात है कि इसने डिविडेंड जो है वो उस तरह अनाउंस कोई नज़र नहीं आ रहा डिविडेंड का। ये
जी तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा फ़िलहाल अभी बाय ना करें इसको, थोड़ा सा वेट कर जाए इसको। अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से साइडवेज़ में ही चल रहा है। हाँ, अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 323 रुपये से ऊपर आ जाता है तो फिर इसको कोई लेना बनता। फ़िलहाल अब उससे पहले पहले इसको फ़िलहाल ना ही लें ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।